तब एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमको बोल रहा है दैट इज साइन ए इक्वल टू 1/2 और उसका कॉस बी, फिर उसी तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है साइन ए कॉस बी और टेन ए माइनस बी निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखते हैं। ये फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा हमारा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन। ये तुम्हारा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसका नेक्स्ट आपको करना क्या है कि टेन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए तो लिख लेते हैं। इसके लिए हमको चाहिए साइन ए अपॉन कॉस ए, पहला चीज़। और टेन बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ये चाहिए हमको साइन बी बाई कॉस बी, ठीक। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है क्वेश्चन में, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, साइन ए। साइन ए इक्वल टू आपका 1/2 है। उसके बाद हमको पता करना है ए किस क्वाड्रेंट में है, तो ए हमारे किस क्वाड्रेंट में है यहाँ पे देखिए। तो ए की वैल्यू है वो π/2 से ग्रेटर है और पाई से लेसर है। तो ए किस क्वाड्रेंट में हुआ, तो ए कायदे से हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो कॉस ए की जो वैल्यू आने वाली है वो माइनस ऐसे करके आने वाली है, 1 माइनस सन स्क्वायर ए। ये कॉस ए की वैल्यू आएगी। उसी तरह से कॉस बी की वैल्यू हमने लिख लिया। कॉस बी की वैल्यू है 12/13, पॉजिटिव है, यानी कि हमारा फर्स्ट या फोर्थ में होगा। तो देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू दे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन ए जो है वो हमारा आएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो चलिए वैल्यू अगर लिख लेते हैं कॉस ए की, तो कॉस ए की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस ये आना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1/2 स्क्वायर। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा -√3/2। सॉल्यूशन करके मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत आसान काम है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए नहीं आता तो से लिख दिया, यहाँ साइन बी होगा। साइन हम बी की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन बी की वैल्यू निकालने के लिए हम उसी तरह से डाटा रखेंगे, -1 माइनस कॉस बी की वैल्यू हमारी क्या थी, 12/13, ठीक है। तो 12/13 का स्क्वायर, और इनको फाइनली सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी -5/13। तो सारे वैल्यूज हमको निकल गए। अब हमको काम है टेन ए टेन बी निकालना। तो अब टेन ए निकालते हैं। टेन ए इक्वल टू साइन ए 1/2 अपॉन कॉस ए -√3/2, यानी बेसिकली -1/√3 हो गया। और टेन बी इक्वल टू साइन बी -5/13 अपॉन कॉस बी दैट इज 12/13। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -5/12। ये टेन बी की वैल्यू आ गई। अब सब जगह वैल्यू जो है फॉर्मूला में लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए हमने सबकी वैल्यूज लिख ली यहाँ पे। अब वैल्यू रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं। टेन ए की वैल्यू जो है हमारी -1/√3 है, तो यहाँ लिख लिया हमने। टेन बी की वैल्यू -5/13 है, तो यहाँ से हम लिख लिया 1 प्लस टेन ए -1/√3 -5/13, ठीक है। ये वैल्यू हमारा टेन। ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम टेन निकाल रहे हैं ए माइनस बी। सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से ये तो आपको -13 और ये तो प्लस आ जाएगा 5√3, और यहाँ पे आएगा 13√3, पहला वाला पार्ट। और सेकेंड पार्ट जो है इसको सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे भी एलसीएम जो है उसको हमारे पाएगा 13√3 और यहाँ पे +5, ठीक है। दैट्स सिंप्लीफाइड हो गया। ये हमारा आ गया 5√3 -13 एंड 5 + 13√3, ठीक है। या जैसे इसको लिखिए, आप चाहे तो इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए, या फिर चाहे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर निकल के आ गया।
ये था आपको क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह से बनेगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। साइन ए देखिए यहाँ पे पॉजिटिव 1/2, यानी फर्स्ट और सेकंड में होगा, तो लिखा भी यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे कॉस ए निकालिएगा, दैट इज अ -1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फाइनली ये कॉस ए की वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, -1 स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, -√3/2। ये हमारी कॉस बी लिखते हैं। कॉस बी इक्वल टू √3/2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस बी की वैल्यू तो निकल गई हमारी, तो साइन बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव होकर के 1 - √3/2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें भी यही आएगा हमारे पास, पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, ये 4। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे साइन बी की वैल्यू निकल गई, तो साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया, कॉस बी निकल गया, साइन बी निकल गया। तो उसी तरह से हम tan ए tan बी भी निकालेंगे। तो tan ए इक्वल टू क्या हुआ, साइन ए दैट इज द 1/2 अपॉन कॉस ए दैट इज द -√3/2, यानी फाइनली -2/√3 होगा पहला, सॉरी -1/√3 होगा। उसी तरह से tan बी निकालेंगे हम, तो साइन बी दैट इज द 1/2 अपॉन √3/2 1/√3। तो दोनों वैल्यूज जो है हमारी निकल गई। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज को लिख लिया है, ठीक है। अब सबसे पहला काम है tan a प्लस बी निकालना। tan a प्लस बी, इसकी वैल्यू आएगी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, कुछ ऐसी इसकी वैल्यू आएगी। तो सिंप्लीफाई करते हैं, tan a की वैल्यू -1/√3 है, tan b की वैल्यू 1/√3 है, 1 माइनस tan a की वैल्यू -1/√3 एंड 1/√3, कुछ ऐसी हमारे पास वैल्यूज। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर में तो आपको एलसीएम आपको √3 ही आ जाएगा। तो एक ऊपर में आपको एलसीएम तो √3 आ जाएगा, ऊपर में -1 + 1 अपॉन √3, और नीचे में सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ भी सिंप्लीफाई कर ऊपर तो 0 ही आना है, लेकिन फाइनली फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ये आ जाएगा 3 + 1/3। तो चूंकि 0 ऊपर में इसका वैल्यू 0 है, तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आपका 0 आएगा। तो पहला वाला पार्ट तो हो गया। सेकेंड वाले पार्ट में आते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में हमको tan a माइनस बी निकालना है, ठीक है। tan a माइनस बी निकाला, तो tan a माइनस बी भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको निकलेगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे साइन बदल जाएगा। तो tan a माइनस बी यहाँ पे आपको माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये -1/√3, ये भी -1/√3 आ गया, अपॉन 1 + 1/√3 इंटू -1/√3। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा -2/√3, ऊपर में सिंप्लीफाई हो कुछ ऐसा आ जाएगा। नीचे में हमारे पास √3 ये मल्टीप्लाई होके ये 1 - 1/3 कुछ ऐसा हो गया था। तो -2/3 √3 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे 2/3 आ जाएगा कुछ। तो ये -2/√3 और 3/2 कुछ ऐसा आ गया है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर फाइनली -√3 आया। तो ये इस तरह से इसके दोनों वैल्यूज निकल